गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल। आज आपके लिए लेके आया गुणनखंड विधि। आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसमें आपकी 4.1 हो गई है और आज 4.2 हम करने जा रहे हैं, जहां आपको सीखनी है गुणनखंड विधि। तो आज की शुरुआत करते हैं गुणनखंड विधि के साथ। इससे पिछली वीडियो को देखें बेटा। उसके बाद नंबर 2, इसमें आप करेंगे एक्सरसाइज 4.2 कवर। यहां सवाल दिया होगा और कहा गया होगा कि गुणनखंड विधि से सोल्व कीजिए। सवाल की देखो, पहला सवाल किस तरीके का सवाल आते हैं इसमें, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। इसको सोल्व करना है। सोल्व यानी कि इसके मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको? मूल। तो मैं आपको बता दूं कि मूल किसे कहते हैं। मूल तो मूल की बात मैं करूं तो मूल होते हैं एक्स के मान। क्या होते हैं? एक्स के मान। इसमें चर के मान को मूल कहते हैं। तो इस एक्स का क्या मान है, क्या वैल्यू है, वो निकालना होता है। उसे निकालने की विधियां हैं बहुत सारी, बट यहाँ पर हम दो विधियां सीखेंगे, गुणनखंड और सीधाधाराचार्य। फिलहाल गुणनखंड पर हम ध्यान देते हैं। इस विधि को सीखने के लिए आपको सेम द्विघात बहुपद की तरह करना है। द्विघात बहुपद, और ये सेम डिप्टो कॉपी है। द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, वही यहां पर करना है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सब सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, ये उससे हल्का है और ज्यादा। तो सीखते हैं। यहां हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की 10 से गुणा करके देख लेते हैं। तो 10 आता है, बीच वाला 3 होता है। अब ऐसी दो संख्या बतानी होती है जिनकी गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो ऐसी संख्या आप सोच सकते हैं। तो वैसे है 5 दूनी 10, और 5 में से 2 गए तो बचे 3। ये मिल चुकी है संख्याएं। फिर इसके बाद सवाल करते हैं। तो अब वीडियो में देरी ना करते, वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये परिचय हो गया, गुणनखंड विधि कैसी है कैसी नहीं वो पता चल चुका है। अब शुरू करते हैं 4.1 का पहला सवाल। शुरुआत करते हैं आपके पहले सवाल की। तो पहला सवाल है ये, और कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं आपको? मूल पूछ रहा है आपसे वो। और विधि कौन सी लगानी पड़ रही है? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। आइए इस विधि को करते हैं शुरू। ठीक है, इस विधि में सबसे पहले खराब कार्य या तो माइंड में कर लें या बुक पे कर लें। अगर आप तेज हैं तो माइंड में, वरना आप बुक के कॉपी पे कर सकते हैं। ऐसे ही खराब कार्य क्या है, शुरू वाले की लास्ट वाले से गुणा। तो x की 10 से करेंगे, 10x, अब हम 10 मान लेंगे। बीच की संख्या क्या है, जो भी है वो लिख लेंगे यहाँ। ठीक, अब हमें 10 से छोटी कोई भी दो संख्या उठानी है, और वो ऐसी हो कि उनकी गुणा करूं तो 10 आए, और उन्हीं संख्या को या तो जोड़ू या घटाऊं तो 3 आए। तो ऐसा है 5 गुणा 2 दूनी 10, और अगर 5 में से 2 को आप घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो हमें मिल चुकी है। सबसे पहला काम तो ये सीखना है आपको। अब हमें इसका क्या काम था, हमें खाली ये याद रखना है बस। देखो, गुणनखंड विधि कहती है कि सवाल को आप जब सोल्व कर पाओगे जब उसके 4 पार्ट होंगे। यहाँ पर कितने पार्ट है? 1 2 3। हमें 4 करने हैं, भाई हम कॉमन ले सके। अब हमें क्या करना है सवाल में, शुरू का ऐसे लिखेंगे चिन्ह के साथ, और लास्ट का भी ऐसे लिखेंगे चिन्ह के साथ, और बीच वाले में x लिखेंगे ऐसी। बस इस 3 की जगह रख देंगे 5 माइनस 2। हम 3 को तोड़ेंगे, 5 माइनस 2। बस इतना काम यहाँ कर लेंगे। इतना काम जब यहाँ हो जाएगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको आप मिटा सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस और एक्स है, तो 5 की गुणा माइनस से भी होगी और एक्स से भी। माइनस अगर माइनस आ गया, 5 की एक्स अगर होगा तो हो जाएगा 5x। अब माइनस माइनस प्लस, 2 की एक्स करेंगे 2x, और माइनस 10 बराबर 0। ऐसे ही अब इन दो में कुछ कॉमन और इन दो में कुछ कॉमन। ऐसा क्या है कॉमन? देखो x कॉमन आ रहा है इनमें। x जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1x माइनस 5। ऐसे ही यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2 कॉमन। 2 कॉमन, यहाँ 2 है नहीं, तो बेटा 2 के पहाड़े में 10 आता है तो 2 कॉमन है। ठीक है, तो ध्यान से 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 2 के में 10 की दीवार में आया 5, तो बचा 5 बराबर 0। अब अंदर के दोनों सेम सेम है, तो एक लेने कोई सा भी, एक को छोड़ दे। अब क्या बचा? x प्लस 2, x प्लस 2, एक ही हो गया बराबर 0। ये सब काम देगा तो बहुपद में किया था हमने। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0, और इस साइड रख देंगे हम x प्लस 2 बराबर 0। तो ये x बराबर हो गया आपका 5 प्लस का, और ये x बराबर हो गया आपका माइनस 2 इधर जाके। तो ये आ चुके हैं मूल। ये हो गया आपका आंसर। x के मानों को ही मूल कहते हैं, और ये आपके निकल के आ चुके हैं। दैट्स ऑल। इसका स्क्रीनशॉट मारें और फिर अगला सवाल हम देखते हैं।
तो अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, पहले का दूसरा। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो सेम इसे भी ऐसे ही करना है, शुरू वाले की लास्ट वाले से गुणा कर लेंगे तो 2 6 12, बीच में कुछ नहीं है ना x के साथ, तो 1 मान लेंगे। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जहां 12 भी आए और 1 भी आए? गुणा करने पर 12 आए, घटाने में जोड़ने पर 1 आए। तो बेटा 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और 4 में से 3 गया तो बचा 1, मिल चुका है हमें। अब वही करना है, शुरू का हम ऐसी रखेंगे जो भी है चिन्ह के साथ, और लास्ट वाला ऐसी रखेंगे, बस बीच वाले को बदल देंगे। क्या कर देंगे? 4 माइनस 3। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x² रहेगा ऐसे ही, प्लस 4 की x से करेंगे 4x, प्लस की माइनस से माइनस 3 की x से 3x, और ये माइनस 6x बराबर 0। इसको हम मिटा सकते हैं। अब कुछ कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 भी और x भी, तो 2x आ गया कॉमन। यहां बचा आपका x प्लस 2 दूनी 4, x बचेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक x था तो x गया, यहाँ 2x इसलिए 1 बच गया है, माइनस यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, 3, तो यहाँ बचा खाली x, और देखो माइनस माइनस प्लस 3 के में 6, 2 बार में बराबर 0। अगर अंदर का अलग आ रहा है तो सवाल कहने में गलत किया है, और सही एक आ रहा है तो बात सही है। अब इनमें से कोई एक ले लेंगे, तो x प्लस 2 हमने ले लिया, और इधर हमारा 2x माइनस 3 बचा है, 2x माइनस 3 बराबर यहाँ भी 0। ठीक है, तो अब यहां तक हो चुका है। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। जब हम इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, यहां पर x बराबर 2 पहुंच गया माइनस में, x का मान आ गया -2। यहां पर x बराबर ये 3 पहुंचा प्लस में, और ये 2 पहुंचेगा इसके बटे में, एक मान ये आ गया। तो ये आ चुके हैं इसके मूल। ये हो गया आपका आंसर। लिख सकते हैं मूल बराबर क्या आया है? -2, 3/2 आंसर। अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, स्क्रीनशॉट लें इसका। हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। यहाँ भी देखो अंडर रूट है, डरना नहीं है, ये हार्ड लगता है बच्चों को पर है नहीं। हम शुरू वाले की लास्ट वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 2 की गुणा करेंगे 5√2 से, 5√2 से, तो 2 से 2 रूट खत्म, खाली 2 बचा, 5 दूनी 10 आएगा, और बीच में क्या है 7। तो आपको 7 और 10 का निकालना है, ऐसी दो संख्या है, तो वो होती है 5 और 2। 5 गुणा 2 10, 5 दूनी 10, और 5 और 2 7, ये आ चुका है। ठीक है, तो आप फिर इसमें भी अप्लाई कर देंगे, शुरू वाला ऐसी रखेंगे और लास्ट वाला भी ऐसी रखेंगे, बस बीच वाले में 7 के रख देंगे, 5 प्लस 2, बस बीच वाले को तोड़ना है 2 हिस्सों में। फिर यहां भी कॉमन लेंगे, तो पहले तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, 5 की x से करेंगे 5x, 2 की x से करेंगे 2x, प्लस ये 5√2 ऐसे ही बराबर 0। यहां कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? केवल x कॉमन दिख रहा है, तो यहां बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ कुछ कॉमन है? हाँ, यहाँ है 2 कॉमन नहीं, यहाँ पर √2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि इस 2 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूं, ये तो यहां से हम लेंगे, इसके 2 हिस्से हो सकते हैं ये, तो यहां से हमने √2 ले लिया कॉमन, तो यहां बचेगा √2x प्लस ये गायब, बचेगा खाली 5 बराबर 0। ये सवाल आपके लिए मोस्ट भी है और हार्ड भी है। ठीक है, हार्ड वैसे है नहीं, खाली मोस्ट ज्यादा है। अब अंदर के सेम है तो एक ले लेंगे बाहर, और जो बचा वो ले लेंगे। कौन बचा है? x प्लस √2, x प्लस √2 बराबर 0। बस अब इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, और यहां पर रखेंगे हम इसके बराबर 0। यहां पर देखें आप, पहले 5 पर जाकर माइनस का हो जाएगा, और फिर ये √2 इसके बटे में पहुंच जाएगा। ऐसे ही यहां पर x बराबर इधर माइनस पहुंच जाएगा। तो एक आंसर तो आपका ये आ चुका है एकदम करेक्ट। बाकी इसका आंसर ये भी हो सकता है, वरना हम √2 में बटे में कभी लिखते नहीं है, तो इसका हम करेंगे हर का परिमेयकरण। इसका होगा हर का परिमेयकरण, वो आपसे आता ही होगा। आपको जो हर में है उसकी गुणा कर देनी है उसी से। √2 है तो √2 की गुणा ऊपर भी करनी है और नीचे भी करनी है। गुणा करने के बाद यहाँ पे आएगा 5√2, और यहाँ नोट कर दिया खाली 2। एक आंसर ये, तो एक ये आंसर है और दूसरा आंसर है ये, तो ये दोनों के दोनों क्या है? मूल। ये सवाल हो चुका है आपका 100। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पहले का। यहां आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट है नहीं।
1/8 इसका क्या करना है? तो सबसे पहले इस 8 को गायब करना होगा और इन संख्याओं में जिसे गायब करना होता है उसी की गुणा पूरी समीकरण से कर दो। तो 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करोगे 8 दूनी 16x² माइनस 8 एकम 8x प्लस इसमें जब आप 8 से गुणा करोगे तो बेटा 8 कट जाएगा ऐसा करके, तो खाली क्या आ जाएगा 1 बराबर 0। अब हम कर लेंगे पहले की तरह, 16 की 1 से करोगे 16 कम 16 और बीच में है 8, तो ऐसा कौन होगा? 16 और 8 है तो ऐसा है 4 चौक 16 और 4 और 4 8। अब हम शुरू वाला ऐसे लिख लेंगे और लास्ट वाला ऐसे लिख लेंगे, बीच वाले में लिख देंगे हम 8 की जगह 4 प्लस 4 ब्रैकेट में 8। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका 16x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। इसको मिटा सकते हैं। अब कॉमन लेंगे तो यहां से आ रहा है 4x कॉमन, क्योंकि 4 के बारे में 16 भी आता है, 4 के में 16 आता है, 4 बार 4 चौक 16, एक x बचेगा माइनस इसकी जगह खाली 1 बचेगा माइनस यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां कुछ कॉमन नहीं आता वहां पर क्या कॉमन ले लेते हैं 1 और ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा आपको 4x और देखो माइनस प्लस माइनस बराबर 0। अब यहां आप लोग इन दो में से एक ले लेंगे, 4x माइनस 1 ले लिया और जो बचा क्या बचा 4x माइनस 1, लो बचा भी यही है, फिर 4x माइनस 1 ये वाला बराबर 0। अब इसके बराबर 0 इसके बराबर 0, जब हम इसके बराबर रखेंगे 0 और फिर अब रखेंगे हम इसके बराबर 0, यहां हम 0 रखेंगे तो x बराबर 1 पहुंच जाएगा प्लस में 4 आ जाएगा बटे में, लो भाई x का मान आ गया 1/4 और ये भी सेम है तो इसका आंसर भी सेम ऐसा ही आएगा। तो ये आ चुके हैं आपके मूल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी कुछ ऐसा ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 की आप जब 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा, बीच में 20 है 20 ही रहेगा। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ जहां 100 भी आए और 20 भी आए, ऐसा क्या है? तो 10 ढाई 100 और 10 और 10 20, ठीक। तो बस फिर शुरू वाला ऐसी, सब में एक टेक्निक है, लास्ट वाला भी ऐसी, बस बीच में हम कर देंगे 10 प्लस 10x, बाहर करेंगे ब्रैकेट से इनको तो 100x² ऐसी माइनस 10 की 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहां तो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 10x, यहां बचेगा आपका 10 ढाई 100, 10 बचेगा और एक x बचेगा माइनस यहां पूरा गया तो खाली 1 बचेगा, माइनस कुछ कॉमन आ रहा है कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर आपका 10x बचेगा प्लस माइनस माइनस 1 बचेगा बराबर 0। एक बाहर ले लेंगे 10x माइनस 1, यहां बचा 10x माइनस 1 बराबर 0, सेम सेम आ रहा है तो बस अब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, बराबर 0। तो x बराबर 1 पहुंच गया प्लस में और 10 आ गया इसके बटे में, गुणा में है ना, ऐसे यहां पर होगा 1/10। लो इसके भी मूल हो गया ज्ञात, तो दोनों के आंसर आ गए हैं 1/10 1/10। तो पहले खंड के 5 सवाल हो चुके हैं समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे क्या कह रहा है वो, अब आगे वीडियो में देखते हैं उसको। तो अब सवाल नंबर दूसरा शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 कह रहा है ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182, ठीक है। तो यहां माना करना पड़ेगा, माना वह संख्या x व y है, ठीक है। अब इसने कहा है कि उनका योग हो 27, यानी कि पहली बात बोली उसने योग x प्लस वाई, सॉरी योग x प्लस वाई बराबर हो 27, समीकरण बन गई 1। और दूसरी बात उसने कहा है कि उनका गुणनफल 182 हो, यानी कि अगर आप x की y से इंटू करें तो हो 182। अब यहां से हम मान निकाल सकते हैं, y को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका x बराबर 182 ठीक है। अब यहां से इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा हमें सवाल में x का मान निकालना है, एक काम कर लेते हैं हम यहाँ y रख के यहाँ x लेके जाते हैं, क्योंकि हम दोनों को x बना लेंगे। अब ठीक है, ठीक है, समीकरण हो गया आपका दूसरा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर, आप लोगों को मत देखना, मिस्टर इंडिया घड़ी है मेरे पास, बदल जाती है। ठीक है, तो अब देखो y का मान 2 में रखेंगे, वो सॉरी y का मान 1 में रखेंगे बेटा, 1 में। तो 1 है आपका x प्लस y बराबर 27। अब हम इसका मान रखेंगे y का, तो x ऐसे रहेगा, y का मान है 182 बटे x, 182 बटे x बराबर ही रहेगा 27। यहाँ 1 मान के इसका एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ गया ये बराबर 27। x इधर गुणा पहुंच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x, ये अब इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो चुकी है तैयार। अब इसका हम निकालेंगे आंसर। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे जैसे अभी तक हम सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो क्या आ गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182। अब शुरू वाले की लास्ट वाले से गुणा करेंगे तो आपका 182 आएगा, बीच में 27 आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करके 182 और जोड़ के घटा के 27 आए, तो सोच भी सकते हैं और हम कर भी सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे नहीं निकले तो आप 182 का आप एलसीएम निकालेंगे। देखो 2 नम 18, 2 एकम 2 से काटेंगे 13 से, सही है, 13 सत्ते 91। ठीक, यहां रुक के देख सकते हैं, देखो 2 सत्ते 14 और ये प्लस 13 हो गया, हाँ हो गया। तो इसका हो जाएगा 14 गुणा 13, 14 प्लस 13, तो मिल चुका है इसका। अब करना वही है, शुरू वाला ऐसी और लास्ट वाला ऐसी। 27 जगह कर देंगे हम 14 प्लस 13 एक्स। अब इसे हम खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182, कॉमन लेंगे x, यहाँ बचेगा x माइनस 14, कॉमन लेंगे 13, यहाँ बचेगा x माइनस प्लस माइनस, और 13 के बाहर में 182 आता है 14 बार, अंदर का सेम है, एक बाहर निकाल लेंगे और इसको एक बचा हुआ यहाँ लिख लेंगे। अब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, ये बराबर 0 चलता रहेगा क्योंकि ये तो एक समीकरण है। ठीक है, अब इसका पहले नोट करता हूँ, कौन रह गया। अब एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो देखो x बराबर आ गया 14 और यहाँ x बराबर आ गया 13। ठीक है, तो x का मान आ गया है 14 और x का मान आ गया है 13। अब यहाँ करना क्या है, देखो x का मान 14 भी हो सकता है और 13 भी। ठीक है, कोई भी एक ले सकते हैं। अब y का क्या होगा, तो चलो मैंने x का मान 14 ले लिया, तो इसका मान रखेंगे हम y में। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 है y बराबर 182 बटे x। 182 ऐसी रहेगा बटे x का मान रख देंगे 14, काट के आ गया 13, तो y का मान आ गया 13। यहां हम रख देंगे x का मान 14, y का 13। लेट्स ऑल, आ चुका है आपका आंसर। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। लो भाई, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मैं बता दूं क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से चल रहे हो लाइन से, और धनात्मक का मतलब प्लस, और पूर्णांक का मतलब होता है गिनतियां जो पूर्ण संख्या हो, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5 यानी कि गिनतियां, ये सब प्लस में है। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर कितने का बेटा, सब में 1 का अंतर मिलेगा, सब में 1 का अंतर मिलेगा। इस सवाल की शुरुआत यहीं से होती है। माना पहली संख्या वही क्रमागत धनात्मक x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या भैया देखो कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, x प्लस 1, क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब सवाल के अनुसार उसने बोला है कि इन दोनों का वर्ग करने पर, तो उसने वर्ग करने की बोली है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का क्या करना है, वर्ग, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, तो आपका आएगा 365, क्या आएगा 365, तो 365 आता है।
अब यहाँ से हम समीकरण तैयार करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। अब एक एक्स और एक एक्स, 2x स्क्वायर, दो एकम 2, तो ये हो गया आपका 2x। इसे एक का स्क्वायर एक ही खुलेगा, ये 3 इधर आ जाएगा माइनस में बराबर 0। ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये भी आपका ऐसे ही रहेगा, इसे घटा के आ जाएगा आपका 364 बराबर 0। ये यहां भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया था अगर तीनों संख्या के पहले से कटें तो काट देते हैं। देखो 2 2 से कट जाएगी सब, तो लिखेंगे 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर पर 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x बटे 2 माइनस 364 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। दोनों पक्षों मानी पड़ेगी, इससे काटा ये, इससे काटा ये, इससे काटा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 दूनी, ये इससे काटा 0। समीकरण आ चुकी है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे, और ये हम पीछे भी कर चुके हैं। देखें x का जब आप इससे करेंगे तो 182 आएगा, और बीच में कुछ नहीं है 1 है, तो याद करो अभी 13 निकला था, यहां भी 13 14, अगर आप 14 की गुणा करोगे 13 से 182, 14 में से अगर गए आपके 13 तो बचेगा आपका 1, तो आपको आसानी से मिल चुका है। ठीक है, ये सवाल मैं यहीं छोड़ दूंगा होमवर्क के लिए, क्योंकि हिसाब आप कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसके आगे आप खुद करेंगे, ये हो गया आपका होमवर्क। बहुत आसान है, इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या मान आया है एक्स का, मतलब क्या मान आया है, पहली संख्या क्या आई है, दूसरी संख्या क्या आई है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 है आपका एक समकोण त्रिभुज वाला। अब इसको देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार के साथ, तो ऊंचाई आधार के साथ, तो आधार मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना त्रिभुज का आधार बराबर x, और ऊंचाई, अब देखो उसने कहा है कि ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7, और कर्ण उसने दे रखा है कि कर्ण उसका 13 है, कर्ण दे रखा है 13। अब ये सवाल आप आराम से कर सकते हैं। और ये जो त्रिभुज है ये आपका समकोण, कौन सा है, समकोण। ठीक है, तो यहां लगाएंगे हम पाइथागोरस, में से पाइथागोरस में है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपका 13 स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस लंब हो जाएगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, लंब, ठीक है, लंब ऊंचाई को कहते हैं, बता दूं आपको। ठीक है, अब इसे खोलेंगे, 13 को खोलेंगे तो 169, ये 13 का वर्ग है, एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, इसका में लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। यहाँ लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 7, अब 169 बराबर ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, ये भी एक्स का स्क्वायर, इस 49, 7 दूनी 14x। ठीक, अब x और x 2x, ये आपका माइनस 14x ऐसे रखो, ये प्लस आपका 49, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 169, ये हो जाएगा आपका। अब यहां हो जाएगा 0, ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x, एक प्लस माइनस घटेगा, घट के आएगा आपका 120, और माइनस का आएगा, माइनस का बड़ा है। अब बराबर 0, इस बराबर 0 को हम इस बराबर 0 भी कर सकते हैं। अब इस सवाल का भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन आपको दिख रहा है देखो 2 से भाग हो सकती है, मैं बताया है, तो पहले लिखेंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे 2 कट जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर, यहां करेंगे तो 7 बार कटेगा, यहां करेंगे तो 60 बार बराबर 0। ठीक है, बराबर आ गया आपका 0। अब
इस सवाल का आपको गुणनखंड करना है जैसा भी करा है सबका। सवाल आ गया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 ठीक है। अब इसको हम वैसे ही सोल्व करते हैं। इसकी से करेंगे तो आपका 60 रहेगा, बीच में है 7। ऐसे दो अंक बताओ 60 और 7 आए तो 12 पंजे 60। 12 की 5 से गुणा कर लो और 12 में से 7 गए, सॉरी 5 गए 7। कर लेंगे इसको, शुरू वाला ऐसी और भैया लास्ट वाला ऐसी। बस यहाँ कर देंगे हम 12 माइनस 5 एक्स ऐसी। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसी माइनस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 प्लस यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है 5, तो बचेगा x प्लस माइनस माइनस कितनी बार 12 बार बराबर 0। अंदर का सेम आ गया x माइनस 12, बाहर का बचा x प्लस 5 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 भर दो और एक बार इसके बराबर 0 भर दो। यहाँ देखो x बराबर आ गया आपका 12 और यहाँ गया x बराबर माइनस 5। तो बेटा हमने आधार माइनस में नहीं होता तो इसको हम कर देंगे कैंसल। कौन सा मानेंगे, ये वाला। तो इस त्रिभुज का आधार आ चुका है 12 और लंबा आ चुका है 7 कम 12 से, तो 12 में 7 गए 5 और ये आपका 13 है। ये हो गए आपके सारे आंसर। सवाल हो चुका है सोल्व। अब हम करेंगे एक लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5वां, कुटीर उद्योग वाला। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक थी। करते हैं सवाल, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे बर्तनों की संख्या से, ठीक है। ठीक है, तो करते हैं माना सवाल नंबर 5 बाय लास्ट। माना बर्तनों की संख्या x। अब उनने बोला है कि निर्माण लागत उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक। अब जो नग की लागत है, जो नग लगा रहे हैं, नग की लागत बराबर बर्तन 2 गुना, बर्तन का 2 गुना प्लस इससे भी 3 अधिक है, ठीक है। और कुल लागत है 90 रुपए, 90 रुपए खर्च करें उन्होंने, ठीक है। अब ये कुल लागत का मतलब है कि टोटल, तो टोटल कब निकलेगा, जब बर्तनों की संख्या गुणा आपका पैसा जितना लगा है एक बर्तन पे, उसकी आप गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, टोटल। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। x की 2x से करेंगे 2x स्क्वायर, x की 3 से करेंगे 3x बराबर, ये 90 से माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड विधि, ठीक है। तो 2 की हम जब 90 से करेंगे तो 2 की 90, 90 दूनी 180, ठीक है। और बीच में आपका 3। अब ऐसे दो संख्याएं जिनका गुणनफल 180 और योग या घटा आपका 3 हो, ठीक है। ऐसा कुछ बताइए, मिल गया। नहीं मिलेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं फैक्टर करके, 2 से 2 नम 0, 2 से 4 45 आ गया, फिर इसे हम 5 से काटेंगे 9 आ गया, फिर देखो 3 से काटेंगे इसको भी हम, ठीक है। 3 से काटें तो 3 तिया 9 आएगा इसका, ठीक है। 3 से 3 तिया 9। हम इसको अपने हिसाब से बनाना होता है हमें, ठीक है। तो देखो 5 तिया 15 और ये 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 15 ये आपको खुद करना होगा, ठीक है। ये बन चुका है। अब वही करेंगे, शुरू वाला ऐसी प्लस और लास्ट वाला ऐसी बराबर 0। बीच का 3 की जगह कर देंगे 15 माइनस 12, x बाहर। हम इसको खोलेंगे 2x स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब कुछ कॉमन देखते हैं, 2x खाली 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x स्क्वायर x, तो x प्लस 15, यहाँ माइनस हम देखो 6 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 12x का 2x बनाना है और 12x का 2x बनेगा तो हम 6 से 12 की भाग करेंगे, तो 6 हमने कॉमन ले लिया। तो सेम बनाना है इसलिए हम इसको करना होगा, ठीक है। 6 दूनी 12x माइनस माइनस प्लस, और आपका 6 के पहाड़े में 90 आता है 15 बार, ये गलती से 12 लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो अब इसको हम 15 करेंगे, 15। अब अंदर का सेम आ गया, एक बाहर ले लेंगे और ये बचा हुआ x माइनस 6 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार उसके बराबर 0,
बराबर 0। अब जब इसको लेके जाएंगे x बराबर -15/2 और माइनस की वैल्यू होती नहीं है, इसका x बराबर 6, ठीक है। तो ये अमान्य रहेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं होती, बर्तन माइनस में नहीं हो सकते, तो 6 इसका हम राइट आंसर मान लेंगे। तो बर्तन हो गए 6। अब उसने कहा है नग की लागत भी बतानी है उसको, ठीक है। तो नग की लागत, बर्तन की संख्या 6 आ गई है, अब नग की लागत 2 गुने से 3 अधिक, तो हम x का मान नग की लागत में रख देंगे। तो 2 गुणा 6 + 3, 6 दूनी 12 + 3 बराबर 15 रुपये, यानी कि एक नग की लागत 15 रुपये है। तो ये लागत आ गई है, ये बर्तनों की संख्या आ गई है। ये सवाल हो चुका है आपका सोल्व, और ये एक्सरसाइज भी आपकी हो चुकी है ख़त्म। और अब हम चलाएंगे 4.3 और आपको सिखाएंगे श्रीधराचार्य, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस मिस्टेक हो गई थी, वॉइस डाउन होने के कारण, तो मैंने एक्स्ट्रा वॉइस डाली है। धन्यवाद।